हेलो बच्चों, आज हम लोग जानेंगे ब्लड का नेक्स्ट पार्ट, जो कि हम लोग जो है पिछले चैप्टर में थोड़े थोड़े जो है ब्लड के बारे में जान चुके थे और उसमें जो है प्लाज्मा के भी बारे में पढ़े थे। ठीक है, आज जो है प्लाज्मा का थोड़ा सा पॉइंट रह गया था हम लोगों का, उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद से मूव करेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स की तरफ। ओके, तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। हम लोग ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। ठीक, सबसे पहले जानेंगे हम सबसे पहला प्रोटीन कौन सा पढ़े थे, फाइब्रिनोजेन पढ़े थे। ठीक है, फाइब्रिनोजेन में क्या होता है कि हम बोले थे कि वो क्या करता है, किस चीज़ में हेल्प करता है, हम लोगों को ब्लड को क्लोटिंग करने में हेल्प करता है। तभी वो हेल्प करेगा जब उसमें जो होता है ऑल क्लोटिंग फैक्टर, हमारे पास जो होते हैं टोटल 13 क्लोटिंग फैक्टर होते हैं। ओके, 13 में से जो है अभी जो है प्रेजेंट में 6 वाले जो है क्लोटिंग फैक्टर को डिस्कार्ड कर दिया गया है। ठीक, अब उसके बाद से हम लोग मूव करेंगे सीरम की तरफ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, सीरम जो होता है, सीरम इक्वल्स टू क्या होगा, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। प्लाज्मा में से अगर हम क्लॉटिंग फैक्टर्स को माइनस कर देते हैं तो उसमें क्या बच जाएगा, वो सीरम हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ से जो है हम लोगों का प्लाज्मा का पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट आगे मूव करेंगे हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट्स की तरफ। ठीक, हम लोग कल बात किए थे कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो होते हैं टोटल हमारे पास कितने होते हैं, 45% ऑफ ब्लड का होता है। अब यहाँ पे जो है देयर आर फॉर्म्ड, फॉर्म्ड से ही पता चल रहा है, फॉर्म्ड वर्ड से ये कहीं ना कहीं से जो है फॉर्म्ड हो रहा होगा। तो अब हम जानेंगे ये जो होते हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के लोकेशन से जो होता है ये फॉर्म्ड होता है। ठीक है, इसके 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट्स होता है। आरबीसी को जो है हम लोग प्यार से, या फिर ओरिजिनल नाम जो होता है इसका एरिथ्रोसाइट होता है, और डब्ल्यूबीसी जो होते हैं उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स जो होता है उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट या फिर सेल फ्रेगमेंट। सेल फ्रेगमेंट इसलिए बोले हैं क्योंकि ये जो होता है बड़े से सेल का छोटा सा टुकड़ा होता है, ना कि ये पूरा ओरिजिनल एक सेल होता है। ओके, अब हम लोग मूव करते हैं किस तरफ, आरबीसी तरफ। आरबीसी का जो होता है नंबर जो होता है, अगर 1.5 mmQ ले ले ब्लड तो वहाँ पे हमारा आरबीसी का नंबर कितना होगा, 5.5 मिलियन पर mmQ। ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स ये कहाँ फॉर्म्ड हो गया, हमारा रेड बोन मैरो, यानी बड़ा बड़ा जो हड्डी होता है उसका जो कोना होता है वहाँ पे क्या होता है, ये रेड बोन मैरो जो है फॉर्म्ड होते हैं एडल्ट में, मतलब कि सियाना में। ठीक है, अब बच्चों में ये बोन मैरो कहाँ बनते हैं, या फिर ये फॉर्म्ड कहाँ होते हैं, यॉर्क शेल में होते हैं, या फिर यॉर्क शेक इन चिल्ड्रन, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि आप लोगों को विजिबल होगा। ठीक, उसके बाद से जानेंगे हम लोग आरबीसी के शेप के बारे में। आरबीसी का शेप जो होता है बाइकॉन्केव होता है, डिस्क लाइक शेप होता है। आरबीसी में जो होते हैं न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं, मैच्योर सेल में, इमेच्योर में जो होता है कि परसेंटेज, जैसे कोई बच्चा जो होता है एम्ब्रियो स्टेज, या फिर वो बच्चा बेबी जब पैदा लेता है या फिर जन्म होता है उसका, तो वो क्या होता है उसमें जो होते हैं न्यूक्लियस परसेंट होते हैं। और फिर जैसे जैसे बच्चे का जो है ग्रोथ होता है तो उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन की ज़रूरत पड़ती है, तो न्यूक्लियस को वो डिस्कार्ड कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। फिर जानेंगे कि ये आरबीसी जो होता है यानी हमारा ब्लड जो है वो रेड क्यों होता है, तो ड्यू टू द रीजन ऑफ, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। अमाउंट्स ऑफ हीमोग्लोबिन 12 से 16 ग्राम होते हैं इन 100 ml ब्लड में। ओके, फिर हम लोग जानेंगे कि आरबीसी का जो होता है लाइफ स्पान कितना होता है। आरबीसी का लाइफ स्पान 120 डेज होता है। आरबीसी डिस्ट्रॉय कब होगा, कहाँ पे होगा, ऐसा बोलते हैं ना कि लवर होता है, बोलता है, धमकी देता है कि हम तुम्हारे लिए जो जान दे देंगे, वहाँ पे हम जाके सुसाइड कर लेंगे। इसी टाइप से जो है डिस्ट्रॉय होता है आरबीसी कहाँ, स्प्लीन में, या फिर उसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोल सकते हैं। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को अभी पता है कि इसका ओरिजिनल नाम क्या होता है, हमारा ल्यूकोसाइट होता है। डब्ल्यूबीसी का नंबर जो होता है वो क्या होता है, 6000 to 8000 पर mmQ होते हैं। ये इसका व्हाइट कलर होता है। डब्ल्यूबीसी या फिर ल्यूकोसाइट जो होते हैं ये क्या होता है, हमारे व्हाइट कलर के होते हैं, क्योंकि इसमें जो होता है हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता, एब्सेंट होता है। अगर हमारे यहाँ पे डब्ल्यूबीसी में जो है अगर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता तो क्या होता है यहाँ पे कि फिर से वो आरबीसी ही रहता, तो फिर कोई अंतर रहता ही नहीं। फिर यहाँ पे जो है डब्ल्यूबीसी का शेप जो होता है वो इरेगुलर होता है, या फिर एमोवाइड बोल देते हैं, मतलब कि कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है इसका। फिर आगे चलेंगे हम लोग न्यूक्लियस जो होता है डब्ल्यूसी में प्रेजेंट होता है, और इसका लाइफ स्पैन जो होता है 20 से 25 डेज होता है। प्लेटलेट्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, प्लीज वॉच एंड वेट।